Hello friends, welcome to my channel Kritika JNV, and today we will discuss the last part of NCERT क्लास 7 चैप्टर विंडस्टॉर्म एंड साइक्लोन। सो इस लास्ट वीडियो में इस चैप्टर के हम साइक्लोन की फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे, और इससे पहले हम लोग विंड के बारे में और स्टॉर्म के बारे में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। सो साइक्लोन एक नेचुरल डिजास्टर है। ए साइक्लोन इज डिफाइंड एज अ जनरल टर्म फॉर अ वेदर कंडीशन सिस्टम which winds rotate inwardly to an area of atmospheric pressure। सो साइक्लोन एक टर्म है वेदर कंडीशन का, एक पार्ट है वेदर कंडीशन का, जिसमें कि एक ऐसा कंडीशन आता है जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत लो होता है तो साइक्लोन फॉर्म होता है। और ये है साइक्लोन का स्ट्रक्चर। सो देख रहे हैं यहाँ पे बीच में जो है आई है, क्लियर स्काई है, यहाँ पे आई है साइक्लोन का। यहाँ विंड का स्पीड शो कर रहा है 250 किलोमीटर सेंटर पे, और नीचे में शो कर रहा है स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड जो इंक्रीज़ है सी लेवल से, और इधर साइड भी स्पीड है 250 किलोमीटर से एबव की। और यहाँ पे क्या है, कैनोपी है, मतलब जो भी बादल वगैरह है। तो ये साइक्लोन का स्ट्रक्चर है। जो भी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था साइक्लोन के फॉर्मेशन के बारे में, वही सारी इस फिगर में मेंशन की हुई है। सो हम लोग डेफिनेशन पढ़ चुके हैं साइक्लोन की, तो अब उसके बारे में हम लोग कुछ 2-3 फैक्ट्स और जानेंगे साइक्लोन के बारे में डिटेल स्टडी करने के लिए अकॉर्डिंग टू आवर बुक। So in first point we have mentioned a cyclone is known by different names in different parts of world. It is called a hurricane in American continent. In Philippines and Japan it is called a typhoon. So cyclone को जो है हम लोग different name से जानते हैं। ये एक ऐसा natural disaster है जो वर्ल्ड के हर पार्ट में हैपन्स होती है। बहुत सारी जगह पे साइक्लोन आता है। लेकिन हम लोग साइक्लोन हर जगह से नाम से नहीं जानते। अमेरिका में, अमेरिकन कंटिनेंट्स में हम इसे ह्यूरिकेन के नाम से जानते हैं, और जापान फिलीपींस में टाइफून के नाम से। बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन वाटर टेक्स अप हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू चेंज इनटू वेपर। जो क्लाउड फॉर्मेशन होता है, बादल का जब निर्माण होता है, तो उससे पहले क्या होता है, एज वी हैव स्टडीज, जैसा कि हमने पढ़ा है कि इवेपोरेशन में क्या होता है। इवेपोरेशन में वाटर जो है वो वेपराइज होता है ड्यू टू हीट। सो यहाँ भी ऐसा ही दिया है कि हीट के कारण क्या होता है, वाटर जो है ऊपर टेकअप होता है, वेपराइज होता है एटमॉस्फेयर से, और वेपर में चेंज हो जाता है। व्हेन वाटर वेपर चेंज बैक टू लिक्विड फ्रॉम फॉर्म एज रेन ड्रॉप्स, दिस हीट इज़ रिलीज्ड टू द एटमॉस्फेयर। और जब यही वाटर वेपर जो होता है वो वापस लिक्विड बन जाता है और रेन ड्रॉप के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में वापस बैक होता है, तो वो हीट रिलीज करता है। क्यों होता है ऐसा? तो सबसे पहले देखिए क्या हुआ। सबसे पहले जब क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा था, तो जो वाटर था किसी भी वाटर बॉडीज़ में, चाहे वो ओशियन हो चाहे जो भी हो, तो वहाँ हीट के दौरान जो हीट जब अपना इफ़ेक्ट डालता है वाटर पे, तो इवेपोरेशन प्रोसेस के कारण वाटर वेपराइज होता है। ठीक है। सो क्या होता है, हीट प्लस H2O यानी कि वाटर जो है इक्वल टू में क्या बन जाता है, वेपर, है ना। तो जब ये वेपर बनता है, और जब कंडेंसेशन प्रोसेस का आपने नाम सुना होगा, कंडेंसेशन, जब वापस कूल होता है वो वेपर, तो क्या होता है, वापस लिक्विड बनता है। और जब लिक्विड फॉर्म होता है तो रेन ड्रॉप के रूप में ये हमारे एटमॉस्फेयर पे आता है। तो जो ये हीट प्लस वाटर इक्वल टू वेपर बना था, तो वो जब वेपर वापस लिक्विड बन गया है, तो वो हीट क्या होता है, एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाता है। और इसी हीट के कारण जो है कहीं ना कहीं साइक्लोन भी इम्पैक्ट होता है, इफ़ेक्ट होता है। अब है डिस्ट्रक्शंस काउज्ड बाय साइक्लोन। साइक्लोन के कारण जो भी डिस्ट्रक्शंस आते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट में स्ट्रॉन्ग विंड्स पुश वाटर टुवार्ड्स द शोर इवन इफ़ द स्टॉर्म इज़ 100 किलोमीटर्स अवे। क्या होता है, साइक्लोन में स्ट्रॉन्ग विंड आती है, तो ये जो होता है, जो भी कोस्टल एरिया में जब साइक्लोन आता है, या किसी भी क्षेत्र में आए, और अगर वो पानी
से नहीं भी कांटेक्ट में, फिर भी वो अगर 100 माइल्स दूर भी रहेगा, 100 किलोमीटर दूर भी रहेगा, तो भी क्या उसका जो स्ट्रॉन्ग विंड का इफ़ेक्ट होता है, फोर्स होता है, वो वाटर को पुश करता है। और जो कि मतलब अगर तूफ़ान रहता है तो वैसी कंडीशन में क्या होता है, बाढ़ भी आ सकती, फ्लड भी आ सकती है, तो वो एरिया क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। The water waves produced by the wind are so powerful that a person cannot overcome them. और जो वाटर वेव्स प्रोड्यूस होगा विंड के वजह से, तो वो बहुत ही पावरफुल होता है, और इंसान अगर एक बार उसमें फंस जाता है तो वो उससे ओवरकम यानी बाहर नहीं आ पाता। अगर एक बार आप जो वाटर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उससे आप मतलब वापस नहीं आ सकते, जो समुद्र में तूफ़ान आती, साइक्लोन आती है। The low pressure in the eyes lift water surface in the center. The rising water may be as high as 3 to 12 meters. और जो लो प्रेशर जो होता है आई ऑफ साइक्लोन, जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था, आई ऑफ साइक्लोन जो होता है जहाँ पे एकदम लो प्रेशर का सेंटर होता है, द मोस्ट लो प्रेशर एरिया और पार्ट ऑफ साइक्लोन जो होता है, वहाँ के जो सरफेस का सेंटर होता है ना, वहाँ पे अगर जो वाटर होती वो इतनी ऊंची हीट के कारण, प्रेशर के कारण ऊपर रेज्ड होती, ऊपर उठती कि उसकी हाइट जो है वो 3 to 12 मीटर भी हो सकती। इतनी ऊंची ऊंची वेव्स वाटर में प्रोड्यूस होती है ड्यू टू प्रेशर ऑफ साइक्लोन। सो साइक्लोन के डिस्ट्रक्शंस तो हमने बहुत सारे पढ़ लिए कि बहुत सारा डिस्ट्रक्शन लाता है साइक्लोन। सो इफ़ेक्टिव सेफ्टी मेजर्स क्या है साइक्लोन के लिए, यानी कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसी सेफ्टी मेज़र यानी कि सेफ्टी स्टेप जो इफ़ेक्टिव हो साइक्लोन से बचने के लिए, सेफ्टी पर्पस से, जो हम अक्सर करते हैं इन केस ऑफ साइक्लोन। और गवर्नमेंट के थ्रू या फिर कहीं भी ये जो भी हम 3 पॉइंट में पढ़ेंगे वो इफ़ेक्टिव मेजर्स जो है हमें बताए जाते हैं। ए साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस, कहीं भी हम वर्ल्ड वाइड कहीं भी हम चले जाएं तो हमें वहाँ पे जो है साइक्लोन का सर्विस सेंटर अवेलेबल होता है, जिससे हमें फोरकास्ट मतलब लेटेस्ट अपडेट होती है कि साइक्लोन आने वाला है, या फिर उससे जुड़ी कोई भी जो भी वेदर डिपार्टमेंट को न्यूज़ मिलती है तो वो हमें अपडेट मिलते रहता है। सो हम लोगों को अलर्ट रहना चाहिए कोई भी जो अपडेट्स आती है उनसे। एंड सेकेंड पॉइंट, रैपिड कम्युनिकेशंस ऑफ वार्निंग्स टू द गवर्नमेंट एजेंसीज, द पोर्ट्स, फिशरमैन, शिप्स एंड टू द जनरल पब्लिक। मतलब जो भी कम्युनिकेशन होती है, रैपिड कम्युनिकेशन, चाहे वो टेलीविज़न हो चाहे फ़ोन हो, उनके थ्रू हमें जो वार्निंग मिलती रहती है पोर्ट्स में, या फिर फिशरमैन जो मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, जो भी शिप्स जनरली जाती है, उन सबको जो है जनरल पब्लिक को भी हमें अलर्ट्स मिलते रहते हैं। नाउ कंस्ट्रक्शंस ऑफ साइक्लोन शेल्टर्स इन द साइक्लोन प्रोन एरियाज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स फॉर मूविंग पीपल फास्ट टू सेफर प्लेसेस। और बहुत सारे जो मतलब ऐसे तो वर्ल्ड वाइड फैला हुआ रहता है, मतलब साइक्लोन का कोई फिक्स जगह नहीं, साइक्लोन कहीं भी आ जाता है, लेकिन कुछ जो है डिफिनेट एरियाज़ होते हैं जहाँ अक्सर साइक्लोन आते हैं, जैसे कि इन इंडिया एज वी हैव स्टडीड, जैसा कि हमने पढ़ा है, जो भी वेदर का इफ़ेक्ट होता है उससे अकॉर्डिंग आते हैं, जैसे कोस्टल एरिया मुंबई हो गया, या फिर साउथ इंडिया के कुछ पार्ट में ज़्यादा आते हैं साइक्लोन। सो उसी तरह जो भी वर्ल्ड में कहीं भी पार्ट में जहाँ साइक्लोन ज़्यादा आते हैं उसे हम कहते हैं कि वहाँ पे ज़्यादा आने वाले को हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे साइक्लोन प्रोन एरियाज़, ठीक है। सो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स होती है, मतलब वहाँ का जो भी गवर्नमेंट होता है या फिर वहाँ की जो भी एजेंसीज़ होती हैं, वहाँ के जो भी रूलर होंगे, वो क्या होते हैं, वो बहुत सारे मतलब अरेंजमेंट्स करके रखते हैं। और एक साइक्लोन शेल्टर भी बना होता है, मतलब साइक्लोन आई है तो आप उस कंडीशन में अगर वहाँ फंस गए हैं तो आप उस शेल्टर में जा सकते हैं। मतलब वो एक इस तरह का आपको शेल्टर बना के रखता है जो साइक्लोन का जो स्पीड होता है वो उसको इफ़ेक्ट नहीं कर सके और आप उसमें सेफली स्टे कर सके। दैट्स वाई बहुत सारे साइक्लोन कंस्ट्रक्शंस भी बने हुए रहते वैसे साइट पे, वैसी जगह पे, वैसे सेंटर्स पे। और बहुत सारे अरेंजमेंट्स है जिसके थ्रू आपको जल्द से जल्द दूसरे पाथ से, दूसरे रास्ते से आप लोग को वे से मतलब पहुंचा दिया जाता है सेफ़र प्लेस पे। तो वैसी
जो मतलब सिस्टम होती है वैसी व्यवस्था की जाती है। ये तो हमने अभी पढ़ा था सेफ्टी मेजर्स के बारे में। अब हमें पढ़ना है प्रिकॉशंस के बारे में, प्रिकॉशन फॉर आवरसेल्फ, जो हमें खुद अपने लिए फॉलो करना चाहिए प्रिकॉशंस साइक्लोन प्रोन एरिया के लिए, स्पेशली जहाँ पे साइक्लोन आते हैं। सो इन फर्स्ट पॉइंट हमें सब चीज़ें जाननी चाहिए ताकि हम इन सब चीज़ों से अवेयर रहें, इन सब चीज़ों से जागरूक रहें, ताकि अगर हम कभी भी साइक्लोन की कंडीशन में फंसे हुए हैं तो हम किसी की मदद भी कर सकें और खुद भी हम अवेयर रहें और अपनी भी मदद कर सकें। सो वी हैव टू स्टडी, वी हैव टू नो द प्रिकॉशंस। डू नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कंटामिनेटेड, ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर इमरजेंसीज। सो आप कहीं भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको अक्सर खुद का पानी रखना चाहिए, खुद की प्योर ड्रिंकिंग वाटर रखनी चाहिए इमरजेंसी कंडीशन के लिए। कभी भी कोई कंटामिनेटेड वाटर खास करके उस एरिया का नहीं पीना चाहिए। और कंटामिनेटेड से सेंस है कि कुछ भी जो पार्टिकल मिक्स वाटर है, ठीक है, चाहे वो मतलब गंदी हो या फिर मतलब कैसे भी कंटामिनेटेड हो, उसमें कुछ भी चीज़ मिक्स हो, तो वैसी पानी नहीं पीनी चाहिए। एंड स्पेशली साइक्लोन वाले एरिया में क्या होता है कि जो वो वाटर होती है वो वेव्स कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रही होती है, तो मतलब कहीं और के भी जो है वो पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, डर्ट्स जो है वो वाटर में कंटामिनेट हो जाते हैं वाटर की फ्लो के थ्रू, ठीक है। इन सेकेंड पॉइंट, डू नॉट टच वेट स्विचेस एंड फॉलन पावर लाइंस। सो आपने ये बहुत किसी के थ्रू सुना ही होगा कि जो भी कभी भी अगर ज़्यादा हैवी रेन भी होती है, फ्लड भी आती है या साइक्लोन आए, तो इन सभी कंडीशंस में हमें स्विच बोर्ड जो होता है वो नहीं छूनी चाहिए कभी भी वेट हाथ से, गीली हाथों से, क्योंकि हम जानते हैं कि पानी जो होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आने पे इलेक्ट्रिसिटी को तुरंत स्प्रेड कर देगा। एंड दैट्स वाई स्विचेस क्या और फिर पावर लाइंस क्या, कुछ भी जो भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, वी शुड नेवर टच देम, ओके। इन थर्ड पॉइंट, डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन। और हाँ, कभी भी साइक्लोन को फन में नहीं लेना है, कभी भी मज़े के लिए बाहर नहीं निकलना है, आपको अंदर ही रहना चाहिए, स्टे करना चाहिए जहाँ भी कंस्ट्रक्शन या फिर सेंटर बने हुए रहते, कभी भी बाहर नहीं निकलना चाहिए एज अ फन में, हमें इसे सीरियसली लेना चाहिए। डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अनड्यू डिमांड्स। और कभी भी जो आपको रेस्क्यू की कंडीशन में आपको जो अनड्यू डिमांड्स नहीं करने चाहिए, मतलब जैसे कि आपने सुना होगा जब भी कहीं फ्लड आता है, कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर आती है या फिर अर्थक्वेक आता है, तो मतलब जो गवर्नमेंट्स होती हैं वहाँ की, वो क्या करती हैं, वो हेलीकॉप्टर्स के थ्रू या फिर किसी भी मतलब ट्रांसपोर्ट के थ्रू आपको बचाने के लिए कुछ भी जो लाती हैं। तो अगर वहाँ पे रेस्क्यू की स्थिति है, मतलब आपको बचाने की कोशिश की जा रही, तो वहाँ पे अननेसेसरी डिमांड्स नहीं करनी चाहिए, हमें उनकी जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं वो जो भी कहते हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए, उनकी बातों को। कॉपरेट एंड हेल्प योर नेबर्स एंड फ्रेंड्स। एंड या हमें ऐसा नहीं कि हमें उस टाइम लड़ते रहना चाहिए कि ये करे वो करे, जी नहीं, हमें भी क्या करना चाहिए, कॉपरेट करना चाहिए और अपने नेबर और फ्रेंड्स की वैसे कंडीशन में हेल्प करनी चाहिए। सो ये सब तो कॉमन मेजर्स है, कॉमन प्रिकॉशन है। और इसके अलावा भी जनरली जैसा कि हम जानते हैं कि वैसी कंडीशन में जो है हमें अक्सर बाहर नहीं निकलना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आई शुड वांट टू ऐड मैं करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे करना चाहिए ऐड, वो ये है कि हमें कभी भी पूरे विंडो क्लोज़ नहीं करने चाहिए। अगर कोई एक घर है तो उसके पूरे दरवाजे खिड़की नहीं बंद करने चाहिए, सारी चीज़ बंद कर ले, लेकिन एक ना एक विंडो या फिर डोर हमें हल्की सी ओपन रखनी चाहिए, ताकि ज़्यादा हमारा घर का अंदर ही का एरिया प्रेशराइज नहीं हो। वैसे में साइक्लोन का जो इफ़ेक्ट होता है उससे पहले ही हमारा घर भी इफ़ेक्टेड हो सकता है। सो दैट्स वाई। So I hope you have understand the whole chapter. Thank you for watching the video, and if you have any doubt you can mention on comments. Thank you.